आप नहीं सही कह रहे हो अशोक जी, अगर आप होकर मेरे पर्सनल प्रोफाइल जाके चेक कर तो पूजा जी, आपके सर्वोच्च नेता कौन है इंडिया अलायंस में? और आप तहसील वाला से पूछ लीजिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। यही बात तो हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते असली तेजा कौन है वो समझ में नहीं आता, तो मार्क लगाते हैं, तो मार्क लगाए वाला तेजा होता है। तेजा मैं हूँ, मार्क किधर है? तेजा क्या है? ये तेजा क्या है? ये तेजा इंडिया अलायंस का तेजा ये तेजा कौन है? मैं 36 काम की फहरिस्त आपको बताऊंगा, 36 काम की, जिससे जनता 52 से लेके आज तक लाभान्वित हो रही है। दूसरी चीज बोले हम अपनी 36 गुण बता देंगे अच्छे, तुम्हारे पास 6 नहीं। आप कौन होते फैसला करने वाले दूसरे के 6 मान्य होंगे कि नहीं होंगे? आपको एग्जामिनर तो नहीं बनाया, आप अपनी बात बता सकते हो, लेकिन बोले उनके पास 6 नहीं होंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फर्स्ट डिबेट। और अमिताभ अग्निहोत्री जी, अशोक श्रीवास्तव जी की बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही मजेदार डिबेट वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी जी के 12 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा दोस्तों इस डिबेट में अमिताभ अग्निहोत्री जी के साथ डिबेट में आए कांग्रेस के प्रवक्ता रवि प्रताप सिंह। दोस्तों वो डिबेट में प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए ऐसी ऐसी बातें कहते हैं कि दोस्तों क्या कहने इनके, तो इनकी धुलाई होनी तय हो जाती है। तो अमिताभ अग्निहोत्री जी को रगड़ देते हैं इस डिबेट में। और दोस्तों अशोक श्रीवास्तव जी, दोस्तों जो ममता बनर्जी की हार के बाद उनकी पार्टी का कोलैप्स हुआ है, जो टूट हुई है उनकी पार्टी की, तो दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी उनका मजा ले रहे हैं। लेकिन दोस्तों मजा लेने के लिए उनको सामने पड़ गए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, तो दोस्तों शहजाद पूनावाला और अशोक श्रीवास्तव जी ने जमकर मजे ले लिए। दोस्तों कुल मिलाकर डिबेट बड़ी जबरदस्त है, मजेदार है, शुरू से अंत तक देखिए, आपको पता भी नहीं चलेगा कि डिबेट कब शुरू हुई कब खत्म हुई, क्योंकि मैं कुछ अलग ही ट्राई कर रहा हूँ। अब जो टॉपिक रहे छोटी रहे और पॉइंट टू पॉइंट रहे, आपको एंटरटेनमेंट करे और आपको कुछ मजा भी आ जाए ऐसी डिबेट में। तो दोस्तों कुल मिलाकर पूरी इंटरेस्टिंग डिबेट वीडियो आप देखना प्रारंभ कीजिए। लेट्स स्टार्ट। ये टीवी वाले भाई, कैमरा ईश्वर कर दो, तुम करो हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। मैं सोच रहा हूँ आजकल जितने भी कांग्रेस के लोग हैं या कांग्रेस के समर्थक हैं, राहुल गांधी जी के समर्थक हैं, उन सबके घरों में आजकल एक गाना बज रहा होगा, मौका 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 मौका। आप लोगों को लग रहा है ये हमारे लिए बहुत बढ़िया मौका है राहुल गांधी जी को नेता के रूप में स्थापित करने का, क्योंकि ममता बनर्जी का जो हश्र हुआ है, सब ताली बजा बजा के डांस कर रहे हैं। शहजाद जी, मौका है भाई ये तो राहुल जी के लिए, बाकी टीएमसी कहाँ जाए कहाँ नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। घर में नहीं है खाने हैं और अम्मा चली भुनाने, इनको राम गुहा सपोर्ट नहीं कर रहा आजकल। ये टीएमसी का सपोर्ट मांगते थे, राम गुहा सपोर्ट नहीं कर रहे। राम जी का सपोर्ट है ना राम गुहा का सपोर्ट है, राम गुहा का सपोर्ट है। ससुर और तहसीन का कॉन्फिडेंस चरम पर है कि भाई एक केरला में डिफॉल्ट से चुनाव क्या जीत गए, तो अब वो सबको आंख दिखा रहे हैं। पर पूजा जी, डीएमके की सर्वोच्च नेता स्टालिन ने बोला है राहुल गांधी की पार्टी ने धोखा दिया, ट्रेटर है। क्या स्टालिन जी सही है? वो स्टालिन जी को लगता होगा उनके साथ, अगर जो है हमारे साथ में अगर आप खड़े हैं और आपको नहीं लगता ना? मतलब राहुल जी ने सही किया ना स्टालिन जी के साथ। अब राहुल जी ने जो किया उनकी पार्टी के लिए सही किया होगा। Where do we stand there? नहीं, आपकी पार्टी क्यों किया अखिलेश जी ने? आपकी पार्टी कहाँ खड़ी है? डीएमके के साथ खड़ी है, टीवीके के साथ खड़ी है। हम कांग्रेस के साथ भी खड़े हैं, हम डीएमके के साथ भी खड़े हैं। कांग्रेस को अगर परेशानी हो रही और टीवीके के साथ नहीं खड़े फिर भाई? आप सुनिए, आप कांग्रेस, सुनिए ना एक मिनट, पूजा जी एक मिनट, आप कांग्रेस के साथ खड़े हैं, कांग्रेस टीवी के साथ खड़ी है, आप डीएमके के साथ खड़े हैं, कांग्रेस डीएमके के साथ नहीं खड़े, तो सवाल ये आप कहां खड़ी हैं? हमको नहीं पता। मैं आपको बताता हूँ ये कहां खड़े हैं। अब मैं बताता हूँ पूजा जी, मैं आपको बताता हूँ आप कहां खड़े हैं। के साथ में खड़े हुए हैं। जब तक मुद्दे जहां अलाइन करेंगे हम साथ में रहेंगे, मुद्दे अलाइन नहीं करेंगे डेफिनेटली हम अलग रहेंगे। हम वैसे भी अलग पार्टी है, हमारी विचारधारा अलग है, मुद्दों की वजह से तो साथ में है। पूजा जी, आपके एक विधायक है, आप भी राष्ट्रीय प्रवक्ता, पर आपके एक विधायक है, उनका नाम है रविदास मेहरोत्रा। कांग्रेस धोखेबाज है, कांग्रेस कोalition धर्मा फॉलो नहीं करती, कांग्रेस अलायंस करती है और फिर हमारे ही खिलाफ टिकट दे देती है, अपने कैंडिडेट दे देती है। ये है उनका बयान। बिल्कुल जान रहे हो, मैं जो है ये बयान को भी हम जान रहे हैं, हमारे नेता है तो बिल्कुल जानेंगे ही। आप हमारे पार्टी में लोकतंत्र भी है, आजादी भी है। हो सकता है कि आप नहीं सही कह रहे हो अशोक जी, अगर आप होकर मेरे पर्सनल प्रोफाइल जाके चेक कर तो मतलब आपकी पार्टी में मुझे आप लोगों का लोकतंत्र बड़ा अच्छा लगता है, मुझे इंडी गठबंधन का। ऐसा लोकतंत्र है, एक कहता है पीठ में छुरा मार रहे हैं, एक कहते हैं धोखेबाज है, एक कहता है कि वो जो है क्या, कौन सी पार्टी है, चिरकुट पार्टी है। मतलब गजब की डेमोक्रेसी मुझे इंडिया गठबंधन में लगती है, जिसको जब मन करता है एक दूसरे को गाली दे देता है और ये कहते हैं कि बड़े प्यार से कहते हैं डेमोक्रेसी है। समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता से मैं कहूंगा कि एनडीए के किसी भी घटक दल को उठा दो और उनसे पूछो कि सर्वोच्च नेता कौन है, तो वो बोलेंगे नरेंद्र मोदी जी है। अब मैं आप दोनों में टेस्ट करना चाहता हूं
तहसीन और आप दोनों इंडिया अलायंस में। पूजा जी, आपके सर्वोच्च नेता कौन है इंडिया अलायंस में? और आप तहसीन पुनावाला से पूछ लीजिए। अखिलेश यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। आज यही बात तो हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते थे। तहसीन जी, आप बताइए इंडिया अलायंस के सर्वोच्च नेता कौन है? राहुल गांधी जी है, लेकिन अखिलेश जी भी बड़े नेता है। नहीं नहीं, बड़े नहीं, साथ है। बड़े नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बड़े सर्वोच्च, सर्वोच्च मीनिंग एपेक्स नेता। मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। एक मिनट, नहीं राहुल गांधी जी। सवाल ये है कि गजब है ये। सवाल ये, मोदी जी कहते मैं अकेला सब पे भारी, और हम कहते हम साथ चलेंगे, और कांग्रेस सबको साथ लेकर चलती है। अगर ठीक है, सबको साथ में, तो डीएमके को साथ में ले लेते, डीएमके को साथ में लेते ना, क्यों निकाल दिया वहां से? क्योंकि डीएमके के साथ। अच्छा सुनिए, मैं आपको दूसरी बात बोलता हूँ, मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैडम जी, आप बता दीजिए मुझे कि केरल में लेफ्ट हारी वो इंडिया अलायंस की जीत हार थी, या कांग्रेस जीती वो इंडिया अलायंस की जीत है? पूजा जी, देखिए, अगर जो है आप 1-to-1 क्वेश्चन करने के लिए बैठे हुए हैं, ये पूछने के लिए, ये मैं बोल रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ। नहीं, मैं बिल्कुल, आप आइए, समाजवादी पार्टी का स्टैंड पूछिए ना। आप ही का स्टैंड पूछ रहे हो। वो सपा का स्टैंड पूछ रहे हैं कि केरल में कांग्रेस। मैं एग्जांपल देता हूँ। पूजा जी, एक एग्जांपल देता हूँ, आपके लिए आसान करता हूँ, आपके लिए आसान सवाल ले लीजिए, आपके लिए आसान। पूजा जी, आपने वो मूवी देखी होगी, अंदाज अपना? मूवीज नहीं देखती, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं मूवीज देखती नहीं, कोई नहीं। अच्छा, बहुत अच्छी मूवी, आप देखना, उसमें सलमान खान, आमिर खान है। नहीं देखते, आज क्यों देखेंगे, कभी नहीं देखा। ठीक है, अब मत देखना, अखिलेश जी देख लेते हैं। सुन लीजिए, हाँ, वो देखते हैं। उसमें एक कैरेक्टर है परेश रावल, वो खेलते हैं तेजा का रोल, पर असली तेजा कौन है वो समझ में नहीं आता, तो मार्क लगाते हैं, तो मार्क लगाया वाला तेजा होता है। तेजा मैं हूँ, मार्क किधर है? अब मैं पूछना चाहता हूँ कि कौन है ये तेजा क्या है? ये तेजा क्या है? ये तेजा इंडिया अलायंस का तेजा ये तेजा कौन है? ये लेफ्ट तेजा है या ये कांग्रेस तेजा है? कौन है असली तेजा? हमको कुछ नहीं पता। बहुत मुद्दत बाद स्थिरता की सरकार आई और मजबूत सरकार आई, 3 बार लगातार प्रधानमंत्री, और आज का जो दिन है उसमें आप इस नरेंद्र मोदी के टेन्योर को और इस सरकार को कैसे एनालाइज करते हैं, रवि जी? जब नेहरू जी को 52 से ये सत्ता मिली देश की, जब संसदीय के चुनावी इतिहास में आए, तो जिस परिस्थितियों का देश सामना कर रहा था, 12 साल में उन्होंने जो देश की जनता के क्रमशः विकास के लिए, सामान्य जीवन के उत्थान के लिए जो काम किए, मैं 36 काम की फहरिस्त आपको बताऊंगा, 36 काम की, जिससे जनता 52 से लेके आज तक लाभान्वित हो रही है, और भारत की सरकार भी उससे लाभ पा रही है। नाम भी मिला, व्यक्तिगत तो विश्व गुरुओं नाम में बनी गए थे नन कोऑपरेशन अलाइनमेंट में जाकर के, जब देश तो ध्रुवों के विश्व घूम रहा था। 12 साल में आदरणीय मोदी जी के मैं चुनौती देता हूं, भाजपा प्रवक्ता मेरे बाद आएंगे, 6 काम बता दें, 6, मैं आधा कहता हूं, 2 साल में 1 काम, जिससे इस भारत की जनता का जीवन विकसित हो रहा हो, जिससे भारत के लोगों के विकास में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही हो, और भारत का परचम विश्व पे लहरा रहा हो। अब तो हाल ये हो गया कि नेपाल आम लौटा रहा है, जापान आम लौटा रहा है, और चाइना चावल लौटा रहा है, और विश्व गुरु तो वो थे कि जब गरीब देशों को, अफ्रीकी देशों को मिला करके गुट निरपेक्ष का नेता बन गए थे, टीटो से लेकर के तमाम लोग कहते थे। ठीक है रवि जी, अब रुकना होगा। धर्मेंद्र सिंह जी भी हमारे, ठीक है रवि, अब रुकना होगा। धर्मेंद्र सिंह जी भी आ गए हैं। मैं फिर वही बात दोहराऊं, धर्मेंद्र जी अपनी बात कहें उससे पहले जो बात मैंने मुफ्ती साहब के लिए कही थी या रवि प्रताप के लिए कही, हम मान लें कि आपका चार्जशीट बिल्कुल सही है, तब भी आपकी चार्जशीट जनादेश से बड़ी कभी नहीं हो सकती। आप कितनी भी बड़ी पार्टी हो, कितनी भी पुरानी पार्टी हो, नेहरू जी की पार्टी हो, गांधी जी की पार्टी हो, मेरे लिए जनादेश सबसे पवित्र है, सबसे महत्वपूर्ण है, एक चीज। दूसरी चीज, बोले हम अपने 36 गुण बता देंगे अच्छे, तुम्हारे पास 6 नहीं। आप कौन होते फैसला करने वाले, दूसरे के 6 मान्य होंगे कि नहीं होंगे? आपको एग्जामिनर तो नहीं बनाया, आप अपनी बात बता सकते हो, लेकिन बोले उनके पास 6 नहीं होंगे, ये नहीं चलेगा ना। ये लोकतंत्र का निषेध करने की जो प्रवृत्ति है ये खराब है, इसीलिए आप हार जाते हो चुनाव, क्योंकि आपका माइंडसेट वो जमींदारों वाला है। आपको लगता ही नहीं, आपको शास्त्री जी नहीं पचे भाई, नेहरू जी के परिवार को, लाल बहादुर शास्त्री नहीं पचे आपको, बाकी को छोड़ो जनसंघ वालों को, आपको तो शास्त्री जी नहीं पचे। 3 मूर्ति में जब शास्त्री जी के रहने का विषय आया तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने क्या कहा था, मैं यहां उद्धृत करूं, इस बात पर आपत्ति थी कि लाल बहादुर शास्त्री की इतनी हैसियत कि 3 मूर्ति में रहेंगे जहां जवाहरलाल जी रहे। ये जमींदारों वाली मानसिकता है, ये राजा रजवाड़ों वाली मानसिकता है, ये नहीं चलती लोकतंत्र में मित्र ना। यही समस्या है, शास्त्री जी को गांधी परिवार कभी प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं कर पाया।
आप दूसरे को क्या स्वीकार करोगे? आप तो शास्त्री को नहीं स्वीकार कर पाए, आप नरसिंह राव को स्वीकार नहीं कर पाए, आप मोदी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मैं जानता हूं आपकी पीड़ा। आपने तो नरसिंह राव के शव को पार्टी ऑफिस में अंदर रखने की इजाजत नहीं दी थी। आपका ईगो, अहंकार इतना बड़ा है मित्र कि आपने अपनी ही पार्टी के 5 वर्ष के प्रधानमंत्री के पार्थिव देह के लिए गेट नहीं खोला। यह आपका चरित्र। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अशोक श्रीवास्तव जी की डिबेट में तो कुछ ज्यादा ही आपको मजा आया होगा। शहजाद पूनावाला के साथ जब भी अशोक श्रीवास्तव जी मिल जाते हैं तो दोस्तों डिबेट का रंग कुछ अलग ही हो जाता है। पहले अशोक श्रीवास्तव आपको आप देखते हो किस तरह से आक्रामक रूप में वो रहते थे, तो शहजाद पूनावाला के साथ मिलकर दोस्तों इन्होंने कुछ अंदाज अपना डिबेट टाइप बना दिया है इन्होंने। तो दोस्तों ये डिबेट आपको पसंद ही आई होगी और प्रतीक द्विवेदी जी की डिबेट होगी। आप छोटा सा क्लिप लेके आए, शायद आपको उम्मीद करता हूँ कुछ पता चला होगा उस डिबेट में। और बाकी बात रही अमिताभ अग्निहोत्री जी की, दोस्तों इनकी तो बात ही अलग है। अगर इनके सामने कुछ भी गलत हो जाए, खासकर प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ जी के लिए, तो दोस्तों ये छोड़ते नहीं सामने वालों को, चाहे कोई भी हो। तो दोस्तों कुल मिलाकर ये तीनों इंटरेस्टिंग डिबेट थी, आपको पसंद आई होगी। मैं दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी हो सके कट टू द पॉइंट वाली डिबेट लेके आओ, जो आपको एंटरटेनमेंट भी भरपूर करे और अपनी बात जो कहनी रही वो छोटे कम शब्दों में ही कह दे, मतलब 3-4 मिनट के अंदर ही अपनी बातें वो डिबेट रख दे। तो दोस्तों मेरी बस यही कोशिश चल रही है आजकल। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये मेरी कोशिश आपको पसंद आई होगी। ऐसी डिबेट वीडियो भी अगर आपको देखना पसंद है तो फर्स्ट डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते जरूर जाओगे। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।